हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है उसके बारे में, और उसी के साथ साथ एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसने पिछले काफी दिनों से हल्ला मचाया हुआ है, डॉज कॉइन, और उसी के साथ साथ एलन मस्क के बारे में। डॉज कॉइन के बारे में रिसेंटली मैंने कोई भी अपडेट आपको नहीं दिया था, वो क्यों नहीं दिया था, और काफी सारे लोगों के जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे वो क्या हुआ, जो हमने 51,000 डॉज कॉइन खरीदे थे क्या वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं मेरे पास या नहीं रखे हैं, और यहां से जो एलन मस्क और ट्विटर का जो अपडेट आया है उसके बाद पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है डॉज कॉइन को लेके, क्या डॉज कॉइन का यहाँ पे फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट अपडेट, और उसके लिए चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट है। मार्केट कैप पे अगर हम लोग देखें 1 ट्रिलियन से थोड़ा कम मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ज्यादा अंतर नहीं है अभी भी, जो कि एक अच्छी चीज है। 1 ट्रिलियन का मार्क आते ही एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में हमेशा आती है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, तकरीबन 15% का वॉल्यूम फिलहाल हमें यहाँ पे डाउन की तरफ दिख रहा है। इनफ्लो का डेटा कल आया है, परसों काफी ज्यादा आया था। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर पे आ चुका है, और एक्सट्रीम फियर पे आए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, और फियर पे आते ही थोड़ा सा टेंस माहौल जो है, क्योंकि उल्टा फियर एंड ग्रीन इंडेक्स से जो मार्केट है वो यहाँ पे चलता है। पिछले 1 घंटे पे अगर हम लोग बात करें सेंटीमेंट की, ज्यादातर कॉल यहाँ पे सेल की तरफ दिख रहे हैं, और अगर ओवरऑल देखें हम लोग यहाँ पे हीट मैप, तो लाल रंग जो है फिर से हमें यहाँ पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीटीसी के बारे में बात करें गाइस, तो करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं बिटकॉइन का प्राइस है 20,280-90 की रेंज में। यहाँ पे कल के दिन हम लोगों ने कोई वीडियो किया नहीं था, क्योंकि एक अगर आप लोगों ने देखा हो एक पैटर्न में फॉलो कर दो, एक दिन वीडियो आ रहा है और एक दिन नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट है नहीं। और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी मार्केट के बारे में, हम लोगों ने एक जोन अपना बनाया था, जिस जोन के ऊपर कोई कैंडल का क्लोज होना था वो कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहां से रिजेक्शन मिला, फिर से हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पे जैसा पता था ये पंप के बारे में जो आया था, जैसा मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मुझे लग नहीं रहा है कि ये टिकेगा, सस्टेन होगा, एक तरीके से ट्रैप है, वही हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। लेकिन इस बार एक चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, मैं अपना आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, और वो ये था कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाला, जो एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, अगर आप पास के तरीके से देखेंगे कि हम लोगों ने टच करा, इधर आए, धाड़ से नीचे गिरे, यहाँ आए, नीचे आए, या फिर इस लेवल को भी टच करा, हम लोग यहाँ से नीचे। इस बार हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया, और एक टाइम थोड़ा साइडवेज मोमेंट रहा, पर ये एरिया ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, और जो डेटा आने वाले हैं उस बेस पे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना। आज एक देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे बीटीसी रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज आने वाला है यहाँ पे पीसीई डेटा, जो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में यहाँ पे बताएगा। इवनिंग के टाइम पे ये यहाँ पे आएगा, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे बीटीसी के प्राइस में और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 21 EMA का 4 आवर पे जो है सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो सपोर्ट मुझे लगता नहीं है ज़्यादा हमारा यहाँ पे टिकेगा। इवनिंग में डेटा जब आएगा उसके बाद आपको मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। बेसिस ऑन इन्फ्लेशन क्या आएगा, मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अगर तो नॉर्मली इन्फ्लेशन आता है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो आपको नहीं मूव दिखेगा, अदरवाइज एक वॉलेटाइल मूव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक आप लोग जानते ही हैं बड़े डेटा आने वाले यूएस की तरफ से इन्फ्लेशन के, और इंटरेस्ट रेट के बारे में वहाँ पे बात होगी इसी इन्फ्लेशन के बेस पे, तो वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। वहाँ से तो डेफिनेटली आपको बड़ा वॉलेटाइल मूव बीटीसी का होता हुआ दिखेगा। वही जो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग 100-2,000 $1,000-2,000 डॉलर ऊपर गए, $1,000-2,000 नीचे आए, उसके बाद मार्केट जो है स्टेबल होगा। इवनिंग का टाइम चलती गाड़ी पे नहीं चलना है, ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आए, कॉल अपनी ले रहे हैं, थोड़ा सा ठहरे यहाँ पे, उसके बाद जो है आप अपनी कॉल यहाँ पे ले सकते हैं। एक और चीज़ गाइस, जो कई टाइम से क्वेश्चन चल रहा था इस बारे में कि क्या हम लोगों ने बीटीसी का जो बॉटम था वो देख लिया है, मेरा मानना यहाँ पे ये है कि जो अभी आर्टिकल्स में देख रहा हूँ, ग्लोबल चीज़ें आ रही हैं, नवंबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। अगर एक बार को नवंबर का महीना हमारा निकल जाता है, तो मुझे पर्सनली लगता है शायद बॉटम जो होगा वो हमारा वही होगा जो हम लोगों ने 17,600 देखा था। नहीं तो अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ बड़ा अपडेट हुआ, जो हम लोगों ने 100-125 बीपीएस तक के बारे में बात करी है, वो चीज़ आई तो डेफिनेटली 17,600 तो नहीं रहेगा, उसके बाद हम लोग और भी काफ़ी नीचे आ सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रहेगा, पर वो जब आएगा हम लोग तब के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए तो 17,600 ही हमारा यहाँ पे बॉटम जो है वो फिलहाल
नज़र हमें यहाँ पे आ रहा है। BTC का वही चार्ट है जो हम लोग काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया फिर से रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा 20,400 से लेके 20,800 के लेवल का। ये वाला लेवल मुझे लगता है हम लोग फिर से टच कर सकते हैं वॉलेटाइल मूव की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। खाली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो तकरीबन करीब 13-1400 डॉलर का एक नीचे आना पड़ेगा ये लेवल को टच करना। तो मैं फिर से पर्सनली ये लेवल को अभी आने वाले दिनों में टच करता हुआ यहाँ पे देख सकता हूँ। जब ये हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे 21,000 को टच करा था, तब काफ़ी भाई लोग हैं उनके कमेंट आए कि यार तुम तो बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, देखो बिटकॉइन नीचे नहीं आएगा, यही बिटकॉइन का बॉटम हो गया। तो यार देखो क्या है कि सेंटीमेंट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं तो आधे लोगों के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई बिटकॉइन खत्म हो गया। जैसे इस लेवल के करीब हम लोग पहुंचते हैं तो लोगों के क्वेश्चन आने लगते हैं, यार तुम तो बोल रहे थे बॉटम जो था आएगा आगे जाके फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, देखो अब ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा सेंटीमेंट पे कंट्रोल रखो। थोड़ा नीचे जाए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो बहुत ज़्यादा कोई खुश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक साइकिल है, जब तक ये सारे लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपको कुछ बड़ा मूव यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इवनिंग में मैंने आपको बता दिया है जो पीसी का डेटा आएगा वो थोड़ा क्रिटिकल रह सकता है यहाँ पे, उस पर थोड़ा अपनी जो है नज़र आप यहाँ पे बनाए रखिएगा। तो अब चलते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। तो कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे डॉज कॉइन को देखे, तो यार देखो ओपनली मैंने आप लोगों को दिखा रखा है 51,296 कुछ 51,000 के अराउंड मैंने डॉज जो थे वो खरीदे थे लास्ट ईयर। और वो टाइम पे मेरा सोचना ये था कि जब स्पेसएक्स के बारे में एलन मस्क ने बोला है, उसके ट्रांजैक्शन के बारे में वो अपडेट आएगा तो डेफिनेटली डॉज के प्राइस में पंप होगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद बहुत सारे माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक लेवल पे इशू हुए और हमारा जो प्राइस था ओवरऑल वो घट के नीचे काफ़ी तरफ यहाँ पे आ गया। अभी भी मैंने वो संभाल के रखे हैं, मैं उनको निकालने वाला नहीं हूँ। एक्सचेंज पे ही मेरे पड़े हुए हैं वो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इसलिए मैंने वॉलेट पे नहीं डाला है। लेकिन सेल आउट नहीं करने वाला हूँ मैं इसको। मेरा अभी भी वही है जो लॉजिक तब था, $1 के नियर अबाउट जब भी डॉज पहुँचेगा वो टाइम पे मैं इसको सेल करूँगा। उससे पहले मैं इसको सेल करने के यहाँ पे मूड में नहीं हूँ। डेफिनेटली नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जो प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं जो करंट प्राइस चल रहा है मैं इसके अकॉर्डिंग भी देखूँ तो आई गेस कुछ 12,000 USDT के बाय करे थे, जिनका प्राइस आज की डेट में 3,812 या फिर 4,000 भी अगर इसको माने तो काफ़ी जो पोर्टफोलियो है 66% यहाँ पे डाउन है मेरा, अगर मैं स्पेसिफिकली डॉज कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। लेकिन डॉज कॉइन से बहुत सारा अर्न हुआ है और अगर वो अर्निंग देखूँ तो अभी भी नुकसान में नहीं हो, अगर यहाँ पे उसको भी इक्विवेलेंट में यहाँ पे करता हूँ। ओवरऑल डॉज को मैं यहाँ पे संभालने वाला हूँ। मेरा फ्यूचर वही है जो पहले था, जो पहले सोचा हुआ था। अगर वो नहीं होता तो ये मैं बहुत पहले यहाँ पे निकाल चुका होता। अभी फ्यूचर मेरा पर्सनल यहाँ पे मानना है कि पहले से मुझे ज़्यादा बेटर डॉज का फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि अब एलन मस्क के हाथ में एक पावर आई है और वो है यहाँ पे। पावर का नाम क्या है? पावर का नाम है ट्विटर। पहले उस न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं। तो मॉर्निंग से ही ये न्यूज़ अपडेट आना बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो गई। अभी ये क्या हुआ ये थोड़ा भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। 2-3 चीज़ें थी यहाँ पे। ये निकल के आए कि एलन मस्क ने ट्विटर का चार्ज ले लिया है, CEO CFO यहाँ पे लेफ्ट कर गए, और कुछ लोगों का यहाँ पे न्यूज़ अपडेट आई कि एलन मस्क ने यहाँ पे फायर कर दिया है। उनमें से 3 नाम यहाँ पे थे। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे नाम आया था विजयगढ़ का। तो ये वो थे जिन्होंने डिसीजन लिया था डोनाल्ड ट्रंप को का जो ट्विटर अकाउंट था उसको बैन करने के बारे में यहाँ पे। तो एलन मस्क ने उनको भी यहाँ से निकाल दिया, कि हम लोग जानते ही एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आपस में एलन मस्क उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस टॉपिक पे हम लोग ये नहीं जाते। तो ये एलन मस्क ने पहले ही बोला था और ये चीज़ पहले भी आई थी कि एलन मस्क ने ले लिया ट्विटर को, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड मूव भी था उनकी तरफ से। कई जगह पे ये अपडेट आ रहे हैं कि भाई जिनको 3 जनों को एलन मस्क ने यहाँ पे फायर किया उसमें से पराग अग्रवाल भी हैं, उसके लिए एलन मस्क को यहाँ पे $2 मिलियन से ज़्यादा पे करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने निकाला है। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एलन मस्क क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात यहाँ पे क्रिप्टो की कर रहे हैं। एक्चुअल में एलन मस्क इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इस एक कॉइन के लिए जिसका नाम है डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन में अगर आपको बोलूँ चार्ट पे नहीं चलेगा, डॉज कॉइन बहुत सारी चीज़ों पे चलता है, पर अगर आप चार्ट के लेवल पे ही बात करें तो मैं 2 लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। एक है यहाँ पे 174 और एक लेवल है मेरा यहाँ पे 0.34। तो जब तक ये लेवल हमारे ब्रेक नहीं होते तब तक डॉज कॉइन को जो $1 की बात है वो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप
पास्ट में डॉज का यहाँ पे मूव देखेंगे, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री लेके चलूँ, जो लोग 21 में थे ना मार्केट में उन्हें पता है, क्योंकि मुझे खुद याद है कि आप सोए हैं तो डॉज कॉइन का प्राइस कुछ 5-6 रुपये चल रहा है, जब आप सो के उठे तो प्राइस 20 रुपये पहुंच गया। वो इस तरीके से डॉज का जो प्राइस था वो 21 में यहाँ पे मूव किया था। 21 में बहुत सारी नई ऑडियंस आई थी और बहुत सारे लोगों को क्रेज था वो टाइम पे, इसलिए डॉज जो था बहुत ज़्यादा पंप हुआ था। लेकिन अभी डॉज को मैं एक यहाँ पे पर्सनली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, जिस वजह से और मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे डॉज को एटलीस्ट होल्ड करने के बारे में, और थोड़ा मुझे उम्मीद यहाँ पे दिख रही है कि हाँ डॉज $1 यहाँ से जा सकता है। और वो आया जब एलन मस्क ने ट्विटर को पे यहाँ पे उसको एक्वायर करा, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ ज़रूर हो सकती है। और एक चीज़ मैं आपको एलन मस्क के बारे में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को उनके बारे में पता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा उनके बारे में डीप यहाँ पे एनालिसिस किया था जब डॉज के बारे में उन्होंने अपडेट्स भी कर देते कि क्या किस तरीके से पास्ट में क्या एलन मस्क ने किसी चीज़ को सपोर्ट यहाँ पे करा है, क्या उसका रहा है रिजल्ट फ्यूचर में हमें। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एलन मस्क उस वजह से पॉपुलर है, लेकिन अगर आप उनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे तो वो मात्र 1 से 2% है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में जो एलन मस्क का पोर्टफोलियो, अगर मैं उनके ग्लोबल पोर्टफोलियो से यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हर कोई जानता है इस चीज़ के बारे में कि एलन मस्क डॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, और एलन मस्क ने ये एक्सेप्ट भी किया है ट्विटर के ऊपर कि उन्होंने डॉज को होल्ड किया हुआ है। जब मार्केट डंप हुआ था तब भी उन्होंने बोला था कि मैंने मेरे पर्सनल बीटीसी और डॉज इथीरियम को सेल आउट यहाँ पे नहीं किया है, जो कि एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और उसी चीज़ पे मैं यहाँ पे खुद से ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे कि यार तुम बातें यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की करते हो, इन चीज़ों की करते हो, उन चीज़ों की करते हो, और यहाँ पे तुम एक एलन मस्क के भरोसे 10 लाख रुपए डाल दिए तुमने डॉज कॉइन में। तो मेरा बोलना ये है कि मैं उस जने पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे पता है उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से चलती है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में ट्विटर के साथ आपको कुछ यूटिलिटी डॉज कॉइन की आती हुई दिखेगी। ऐसा यहाँ से जो है मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ना आए, पर जो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ट्विटर डॉज का होता हुआ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। और एलन मस्क का ट्विटर पे आना एक क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे हो सकता है कुछ और बिटकॉइन को लेके, इथीरियम को लेके, शिबा इनू को लेके भी, क्योंकि शिबा इनू को लेके भी डॉज ने एलन मस्क ने पास्ट में कुछ जो थे ट्वीट यहाँ पे करे थे। तो इन सब चीज़ों को लेके हो सकता है कि कुछ ट्विटर के साथ सिस्टम यहाँ पे बिठाया जाए, भिड़ाया जाए, और जिससे इन सब के प्राइस में, स्पेशली डॉज के प्राइस पे आने वाले टाइम में हमें पंप देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सारा कुछ बेच के अब आप डॉज खरीद लो यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर डॉज नहीं है, खरीदना चाहते हो, मन है खरीदने का, वेट करना एक बार मार्केट के करेक्शन लेने का, उसके बाद इसको बाय करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, रेदर देन कि भैया अभी आ जाओ और आप अपना सारा घर बार बेच के, सारी चीज़ें बेच के अपना डॉज यहाँ पे खरीद लो। तो उस चीज़ के बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मुझे डॉज का फ्यूचर, पहले भी मैं इस बारे में मुझे कुछ संदेह नहीं था, और अभी भी अब तो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं कि हाँ डेफिनेटली डॉज का फ्यूचर जो है मुझे यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा है। एक चीज़ का बस मेरे को रहेगा कि यार जो स्पेसएक्स को लेके जिस स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव की वजह से मैंने यहाँ पे बाय करा था, वो चीज़ एटलीस्ट नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मार्च अप्रैल तक, एक उसका रीज़न ये भी था कि मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे 180 डिग्री के एंगल पे डंप लिया, पहले कहीं और चल रहा था, उसके बाद कहीं और चला। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें होती और स्पेसएक्स को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट डॉज का होता तो एक अच्छी रैली डॉज के प्राइस में देखने को मिल सकती थी, जो यहाँ पे एटलीस्ट हमें देखने को नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही ट्विटर का साथ ज़रूर मिला, तो उससे एक उम्मीद जो है वो यहाँ पे डॉज के लिए बन रही है। इवनिंग में गाइस ध्यान रखिएगा, पीसी का डेटा वॉलेटाइल मूव ला सकता है अगर उसमें कोई खराबी यहाँ पे आई, कुछ खराब अपडेट वहाँ से निकल के हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है और उसी के साथ साथ बिटकॉइन में क्या चल रहा है। रात को एक ट्वीट भी किया था टेलीग्राम पे भी मैंने, यहाँ पे एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। बेसिकली ये था कि मेटा का अगर आप देखेंगे स्टॉक 23.77% यहाँ पे डाउन था मेटा का, और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा हाय तौबा मार्केट ने मची, पर इतनी नहीं मची। अब बीटीसी अगर 5% गिर जाता है तो स्कैम डिक्लेयर हो जाता है। एक चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा, वॉलेटाइल हर जगह है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में नहीं है, क्रिप्टो में डेफिनेटली ज़्यादा है अगर आप कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाते हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता जिस
तरीके से लोगों का देखना है क्रिप्टो को, उस तरीके से स्टॉक मार्केट का नहीं है। स्टॉक मार्केट ही, और वो भी मेटा का जब स्टॉक इतना डाउन हो सकता है, तो यार बिटकॉइन अगर 5-10% डाउन भी होता है तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा हाई तौबा मचनी चाहिए जितनी हाई तौबा जो है यहाँ पे मच जाती है। तो गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट जो मार्केट में यहाँ पे चल रहे हैं, इवनिंग में जो भी अपडेट रहेगा, जैसा भी मुझे पता चलेगा, डेटा है, वो आपको मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर दे सकूं, जिसके बेस पे आपको अगर अपना कॉल लेना है तो आप यहाँ पे ले सके। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डॉज के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या होल्ड किया है, नहीं करा है, और किस प्राइस में कितना किया था वो मत बताइए, पर किस प्राइस में होल्ड करके बैठे हैं वो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।